Hello everyone, this is Vinod Kumar Jha. Welcome to my YouTube channel English with Jhaji. दोस्तों, आज हम अनटिल के विषय में पढ़ेंगे। अनटिल शब्द का हिंदी में अर्थ होता है तब तक जब तक नहीं। यह अर्थ मैंने हिंदी के वाक्यों को देखते हुए किया है, किंतु इस अर्थ में परिवर्तन हो सकता है आपके बोलने की शैली के हिसाब से या आपके लैंग्वेज की हिसाब से। अनटिल से बनने वाले जो वाक्य होते हैं उसका संबंध समय के साथ होता है। उदाहरण के लिए, मैं तब तक पढ़ता हूँ जब तक मुझे समझ में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि मैं उस समय तक पढ़ाई करता हूँ जिस समय तक मुझे समझ में नहीं आता है। अनटिल से बनने वाले वाक्यों को जब हम पढ़ेंगे तो यह बात और अधिक सुस्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह समझें कि अनटिल से बनने वाले वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अनटिल से बनने वाले वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग यदि पास्ट टेंस का हो तो दूसरा भाग भी पास्ट टेंस का होता है। यदि पहला भाग प्रेजेंट टेंस का हो तो दूसरा भाग भी प्रेजेंट टेंस का होगा, किंतु यदि पहला भाग फ्यूचर टेंस का होगा तो दूसरा भाग फ्यूचर टेंस का नहीं होगा, अपितु दूसरा भाग प्रेजेंट टेंस का ही होगा। अब मैं स्ट्रक्चर के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है फ्यूचर टेंस के हिसाब से। सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस यदि फ्यूचर टेंस का है तो हम फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लिख देंगे। उसके बाद अनटिल का प्रयोग होगा। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस का होगा। तो दूसरे वाक्य में यदि आपका सब्जेक्ट आई हो या बी हो या यू हो या दे हो तो आपको V1 का प्रयोग करना है। यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाए या शी आ जाए या इट आ जाए या किसी का नाम आ जाए तो V1 के साथ S या ES का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनटिल का प्रयोग समय से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि यदि अनटिल से बनने वाले वाक्य का पहला भाग फ्यूचर टेंस का हो तो दूसरा भाग फ्यूचर टेंस का नहीं होकर उसके स्थान पर प्रेजेंट टेंस का होगा। अब हम अनटिल से बनने वाले कुछ वाक्यों को देखेंगे। जैसे कि पहला वाक्य है, यू सिट हियर अनटिल योर सिस्टर कम्स। तुम तब तक यहाँ बैठो जब तक तुम्हारी बहन नहीं आती। यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है और इस वाक्य में दो भाग है। पहला भाग प्रेजेंट टेंस से संबंधित है, यू सिट हियर, इसलिए दूसरा भाग भी प्रेजेंट टेंस का ही प्रयुक्त हुआ है, योर सिस्टर कम्स। दूसरा सेंटेंस है, आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू कम। यह सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। यू विल नॉट टेल हिम अनटिल आई कम। तुम तब तक उसे नहीं बताओगे जब तक मैं नहीं आता। इस वाक्य में आप ध्यान से देखें, इस वाक्य में पहला वाक्य भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस का है, यू विल नॉट टेल हिम।
तुम तब तक उसे नहीं बताओगे। Until I come, I come यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो पहला भाग यहाँ पर फ्यूचर टेंस का है, इसके बावजूद दूसरा भाग फ्यूचर टेंस का नहीं होकर प्रेजेंट टेंस का प्रयुक्त किया गया है। चौथा सेंटेंस है ही केप्ट स्टडिंग अंटिल आई केम। वह तब तक पढ़ता रहा जब तक मैं नहीं आया। इस वाक्य में पहला भाग पास्ट टेंस का है, इसलिए दूसरा भाग भी पास्ट टेंस का प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर विशेष रूप से जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि कीप के साथ हमेशा B1 के साथ हम ING का प्रयोग करते हैं, यानी कि कीप के साथ हमेशा जेरंड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ही केप्ट स्टडिंग, यहाँ पर केप्ट के साथ B4 यानी कि जेरंड का प्रयोग किया गया है। पांचवा वाक्य है यूनिवर्सिटी विल नॉट रीओपन अंटिल लॉकडाउन इज ओवर। विश्वविद्यालय तब तक नहीं खुलेगा जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता। दोस्तों, अब हम अंटिल के साथ जब डाई या डाइज का प्रयोग करते हैं तो उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है तथा उससे बनने वाले वाक्य का हिंदी में क्या अर्थ होता है उसके विषय में बताएंगे। अंटिल के साथ जब डाई या डाइज का प्रयोग करते हैं तो उसका हिंदी में अर्थ होता है मरते दम तक। यद्यपि अंटिल का अर्थ तब तक जब तक नहीं किया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, इसी पेज में आगे लिखा हुआ है आई विल वर्क अंटिल आई डाई। मैं तब तक काम करूँगा जब तक नहीं मरता। किंतु यह थोड़ा सा लंबा भी वाक्य हो जाता है तथा सुनने में भी अजीब लगता है, इसलिए मैंने अंटिल के साथ डाई या डाइज का प्रयोग होने पर जो उसका हिंदी अर्थ होगा मरते दम तक, उसके विषय में बताया। अंटिल का प्रयोग करने के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से आप बताए हुए नियम के अनुसार डाई या डाइज का प्रयोग करेंगे। अब हम इसको कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। आई विल वर्क अंटिल आई डाई। मरते दम तक मैं काम करूँगा। ही केप्ट टीचिंग मी अंटिल ही डाइड। मरते दम तक वे मुझे पढ़ाते रहे। यहाँ पर केप्ट के साथ जेरंड का प्रयोग किया गया है, जैसे कि ही केप्ट टीचिंग। तीसरा वाक्य है माय फादर डिडंट सेल हिज लैंड अंटिल ही डाइड। मरते दम तक मेरे पिताजी ने अपनी भूमि नहीं बेची। शी विल स्टे हियर अंटिल शी डाइज। मरते दम तक वह यहाँ रहेगी। वी विल नॉट रिटर्न मनी अंटिल वी डाई। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, जो नियम आपको बताए, उसके आधार पर मैं आप लोगों के लिए 2 वाक्य लिख रहा हूँ। इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला वाक्य है मैं तब तक तुम्हें पीटूंगा जब तक तुम गुनाह कबूल नहीं करते। यहाँ पर गुनाह कबूल करना को इंग्लिश में क्या कहेंगे वह मैंने लिख दिया है आपकी सहायता के लिए। दूसरा वाक्य है मैं मरते दम तक माता पिता की सेवा करूँगा। माता पिता की सेवा करना, इसके लिए अंग्रेजी क्या होगा यह भी मैंने आपकी सहायता के लिए लिख दिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।